सो गाइस, आई होप आपने इस कहानी के पहले पार्ट को देख लिया होगा, जहाँ पर हमने देखा था कि कैसे जिन लड़कियों के बाल कटे हुए थे उन सभी को सामने खड़ा किया गया था किंग के। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको उस पहले पार्ट का लिंक मिल जाएगा। इस कहानी के पहले आप उस पार्ट को देख लें तो आपको आगे की स्टोरी समझ आ जाएगी। शुरू करते हैं इस पार्ट की कहानी को, जहाँ पर अब यहाँ पर सेनापति इससे पहले कि किसी मासूम लड़की पर आरोप लगाता और किसी बेगुनाह को सजा मिलती, यहाँ पर लिटिल रेड आती सबके सामने और सबके सामने आकर अपनी बातों को रखती है। वो उसे बताती कि प्लीज आप ध्यान से देखिए, इन सारे बालों पर रिबन लगे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें किसी लड़की की, तो वह अगर अपने बाल कटवाने जाती है तो वह अपने बालों पर सबसे पहले रिबन को हटाती है। यानी कि मिस्टर हान ने जानबूझकर किसी के बालों को काटा है। तभी एना यहाँ पर बोलती है कि ये बात सच है। जब मिस्टर हान के यहाँ पर मैं अपने बाल कटवाने गई, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि मैं जानती थी मिस्टर हान काफी अच्छे फेमस डिजाइनर है। पर मुझे क्या पता था मिस्टर हान ने जबरदस्ती मेरा बिना परमिशन के मेरे बालों को काट दिया, जिससे वह काफी ज्यादा डर गई। और फिर वह उसे बताती है कि मिस्टर हान ने उससे कहा कि दरअसल प्रिंस को छोटे बाल वाली लड़कियां पसंद है। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया, मैंने उसे कुछ बोला ही नहीं। और जो सिंड्रेला की स्टेप मदर थी यहाँ पर ड्रामा क्रिएट करना शुरू कर देती कि देखो मेरी बेटी कितनी ज्यादा सेक्रीफाइस करने वाली है, जो कि प्रिंस की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। यानी कि प्रिंस अब मेरी बेटी से ही शादी करेंगे। इसी के बाद सारी लड़कियां भी यही बोलने लगती कि हमने भी प्रिंस के लिए ही अपने बाल कटवाए और हम ही प्रिंस से शादी करेंगे। तब एक प्रिंस वहां पर बोलता है कि दरअसल मैंने अफवाह सुनी थी कि मिस्टर हान उन सुंदर वाली लड़कियों के बालों से जलते थे जो कि उसकी कस्टमर नहीं थी। फिर मिस्टर हान उन सारी लड़कियों के बाल काट दिया करते थे। और यहाँ पर लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। सारे के सारे लोग कंफ्यूज थे खूनी को लेकर। तभी एना उसे बताती कि दरअसल जब मैंने अपने बालों को सेट करवाया और छिपते छिपाते पैलेस में घुस कर आई, अपनी मॉम की फ्रेंड की हेल्प से मैं पैलेस में छुप कर आई थी, तब मैंने कुछ खुफिया बातें सुनी थी, जिसे देखकर किंग काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर कैसे एक बाहर की लड़की जो कि लप्पू सी दिखती है, वह आखिर ऐसे कैसे मेरे महल में आ सकती है। ओ ये कैसे आ सकती है, इसे तो सब कुछ पता होगा। किंग उसका इरादा पूछते हैं तो वह उसे बताती है कि दरअसल मैं महल में इसलिए आई थी कि मैं किंग को ये बोल सकूं कि वह उसी के साथ डांस करें, डांस के लिए वह उसे ही चूज करे। पर मुझे उनके रूम के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। मुझे यहाँ पर पता चला कि मिस्टर हान और प्रिंस के बीच फाइट होना शुरू हो चुकी है, वे दोनों आपस में लड़ रहे थे। फिर प्रिंस यहाँ पर बताता है कि हाँ ये बात सच है। जब मिस्टर हान सुबह हेयर स्टाइल करने के लिए मेरे रूम पर आए, मेरे बाल बनाने के लिए, तब मेरी उनसे बहस हो गई। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ पर मिस्टर हान के पास प्रिंस को उसके लवर के बाल मिले थे, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर वह मिस्टर हान पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। पर मिस्टर हान यहाँ पर चालाकी करता है। वह प्रिंस को शांत कराते हुए दबाते हुए कहता है कि अगर तुमने ये बात सबको बताई तो मैं तुम्हारा एक खुफिया राज सभी को बता दूंगा, जो कि मुझे पता है और वो काफी ज्यादा खुफिया है। ये बात जानता था कि वो आदमी कोई और नहीं था जिन्हें किंग का ताज तोड़ा था, वही प्रिंस था। इसे जानकर सभी लोग हैरान थे। किंग भी इस बात पे शौक था। जब किंग कहता है कि अच्छा तो वो तुम थे जिसने मेरा ताज तोड़ा था, तुमने जरूर उस लड़की की वजह से किया होगा। पर मैं तुम्हें बेटा कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं नहीं जानता आखिर वो लड़की है कहाँ जिससे तुम पसंद करते हो। चेंज शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 1 साल पहले, जहाँ पर प्रिंस को नौकरानी की बेटी से प्यार हो जाता है और हमें पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे को शादी करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पर एक दिन अचानक से वह लेडी गायब हो गई। बेचारा प्रिंस अब दुखी था, पर वो ये बात जानता था कि किंग को क्योंकि वो लड़की पसंद नहीं थी, तो हो ना हो इसी खूसट बुढ़े किंग ने उस लड़की को गायब करवाया होगा। पर ये भूतनी का नहीं जानता था कि किंग अपने बेटे से कितना ज्यादा प्यार करता है। पर अब सभी लोग ये बात जान चुके थे कि मिस्टर हान किंग के राज के बारे में जानते हैं, तो सभी लोगों का शक अब प्रिंस के ऊपर बहुत बढ़ चुका था। वहीं प्रिंस उस समय महल में नहीं था जहां पर मिस्टर हान की मौत हुई थी, जब सभी लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। यानी कि अब प्रिंस ही इसके आरोपी घोषित कर दिए जाते हैं, उन्हें कैद कर लिया जाता है मिस्टर हान के मर्डर केस में। प्रिंस यहाँ पर बार बार चिल्लाए जा रहे थे कि प्लीज मुझ पर यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पर सभी लोग कुछ नहीं कहते, पर सिंड्रेला उन्हें कहती है प्रिंस मुझे आप पर यकीन है, आप सही हो और आपने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसे देखकर प्रिंस काफी ज्यादा खुश होता है। सिंड्रेला जो कि रेटल क्वीन से रिक्वेस्ट करती है, ओ क्वीन कुछ तो करो, मेरे आशिक को ये बंदी बनाकर ले जा रहे हैं। रेड क्वीन उससे सवाल करती है किंग से कि क्या मैं ऐसा प्रूफ ला लूं आपके लिए जो कि गवाह दे दे कि प्रिंस जंगल में ही थे, तो क्या आप प्रिंस को छोड़ दोगे। ये बातें कर ही रही होती कि तभी यहाँ पर देखते हैं हम एक लेडी को जो यहाँ पर गवाह देने के लिए आई थी कि उसने प्रिंस को जंगल पे देखा था। पर ये जो लेडी थी वो काफी ज्यादा
बदसूरत और कुरूप थी तो कोई भी उसे अंदर नहीं आने दे रहा था और सारे लोग अब उसके खिलाफ बातें बोलना शुरू कर देते हैं। तब लिटिल रेड उस लेडी का सपोर्ट करती है, सबको सुनाती है कि किसी को भी इस तरीके से किसी के साथ व्यवहार करने का अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि वह एक राजा के राज्य में है जहाँ पर सभी लोग समान हैं। तब राजा उसे गवाह देने का कहते हैं। जब वह लेडी गवाह देती है और वह उसे बताती है कि दरअसल वह जंगल में गुफा रहती है। ठीक 3 बजे जब राजा जंगल में घूमने निकले आए थे किंग प्रिंस, तब उसने उसे जंगल पे देखा था। ये बात सुनकर किंग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, यानी कि उनका बेटा निर्दोष है। ये बात सुनकर वह अपने बेटे को आजाद करा देते हैं। वहीं बाकी के सारे लोग जो कि पार्टी में आए हुए थे, किंग सभी को वापस जाने के लिए कह देते हैं क्योंकि अब मुजरिम को ढूंढना बाकी था, जिसकी प्रोसेस अब वे लोग आगे बढ़ाएंगे। सिंड्रेला और लिटिल रेड जो कि वहाँ पर खड़े ही थे, तभी उन्हें घंटे की आवाज सुनाई देती है, यानी कि रात के 12 बजने वाले थे, जिसे सुनकर वे लोग डरकर भागने लगती हैं। वहीं प्रिंस भी उनका पीछा कर रहा था। वह सिंड्रेला को रोकने की कोशिश करता है। प्लीज माय क्वीन, माय लेडी, जो कि 1 ही घंटे पहले मिली है, प्लीज मत जाओ, मैं तुमसे काफी सारी बातें करना चाहता हूँ। पर भागते समय उसका जो कांच का जूता था, ग्लास शूज, वहीं पर गिर जाता है। प्रिंस उस शूज को उठा लेता है। वहीं जैसे रात के 12 बजते हैं, मैजिक खत्म हो जाता है और वहीं दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। वहीं जो पंपकिन था वो वापस में पंपकिन में बदल जाता है और ड्राइवर, चूहे, जो हॉर्स थे वो अपने न्यूअल रूप में आ जाते हैं। वहीं सिंड्रेला लिटिल रेड को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। तभी लिटिल रेड को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वह बाहर जाकर देखती है और बाहर से आने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश करती है। तो उसे यहाँ पर पता चलता है कि दरअसल जो महल के गार्ड्स थे वे किसी को ढूंढने के लिए आए हुए थे। हमें पता चलता है कि दरअसल वे गार्ड सिंड्रेला की जो सौतेली बहन थी वह यूनी थी। वह लिटिल रेड से हेल्प मांगती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो। दरअसल मुझे मिस्टर हान की कत्ल का आरोपी बनाया जा रहा है और सभी लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तब लिटिल रेड यूनी से पूछती है, लिटिल रेड कि आखिर ऐसा क्या है कि सभी लोग तुम पर शक कर रहे हैं, तुम्हें आरोपी बना रहे हैं। तभी यूनी उसे बताती कि दरअसल उसे मिस्टर हान की तरफ से एक लेटर आया था कि वह उसके बाल काटना चाहते हैं। वह खुश होकर अपनी फ्री में हेयर स्टाइल करने के लिए वहां पर गई थी। तभी किसी ने उसके पीछे से अटैक किया। वह बेहोश होकर गिर गई। पर थोड़ी देर बाद जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वह देखती है कि किसी ने मिस्टर हान को मार दिया है और जिस चीज से मिस्टर हान को मारा गया था वह उसके हाथ पर था। वह उसे देखकर काफी ज्यादा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वह जैसे तैसे मिस्टर हान की बॉडी को लेकर जंगल पर आती है। वह जैसे ही रात होने पर उसने उस बॉडी को एक चलते हुए रथ के सामने फेंक दिया ताकि वह इस सारे चक्कर से बच जाए और इल्जाम किसी और पर फंस जाए। पर वह यहाँ पर नहीं बच पाती है क्योंकि गार्ड्स ने उसे जंगल पर देख लिया था और वह बचते बचाते उसे भाग रही थी। तभी यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि यूमी को पकड़ लेते हैं। लिटिल रेड भी उसे गार्ड्स के हवाले कर देती है और बोलती है, ले जाओ इस चुड़ैल को, जिसकी शक्ल लप्पू सी है, यही खूनी है, यही इसी ने फ्री स्टाइल के चक्कर में उस मासूम को मारा है। सैनिक उसे वहां से ले जा लेते हैं। तभी लिटिल रेड सैनिक को बताती कि दरअसल यूवी ने ये सारा खून नहीं किया, मैंने सिर्फ उसे इसलिए पकड़ा है क्योंकि वह काफी ज्यादा बुरे स्वभाव की लड़की थी, तो उसे थोड़ी पनिशमेंट मिलना चाहिए। वहीं सिंड्रेला सेनापति के साथ मिस्टर हान के घर पर जाती है थोड़ी तहकीकात करने के लिए। तभी वो वहां पर एक अजीब सी ग्लास की हील की टूटी हुई देखती है। तभी रेड उसे टच करती है ताकि उसे उसके मालिक के बारे में पता चल जाए। तब उसे पता चलता है कि दरअसल इसका कातिल कोई और नहीं थी बल्कि इसका कातिल थी सिंड्रेला, जिसने ये सब किया और टूटी ही हेल उसी की है। सीन कट होता है। वहीं हम देखते हैं सिंड्रेला को जो कि अपने घर पर थी, जहाँ पर सेनापति अपने उसके प्रिंस के साथ वहां पर आया था ताकि उस शूज के जरिए वह उस लड़की को पहचान सके कि वह पार्टी में आने वाली लड़की कौन थी। सिंड्रेला उस शूज को पहनती है जो कि उसे परफेक्ट फिट हो जाती है। अभी यहाँ पर सिंड्रेला काफी ज्यादा खुश थी, जहाँ पर उसे लग रहा था कि अब प्रिंस उसे उसकी वाइफ बना लेगा, उसे चूज कर लेगा अपनी पत्नी के तौर पर। प्रिंस यहाँ पर सिंड्रेला को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। तभी पीछे से लिटिल रेड आती है जो उसे बताती कि दरअसल ये वो सैंडल नहीं जिसे तुमने पैलेस में छोड़ा था, बल्कि ये वो सैंडल है जिससे कि जरिए मिस्टर हान को मारा गया, जिसका एक टुकड़ा हमें मिस्टर हान के घर पे मिला था, यानी कि तुम ही ने मिस्टर हान का खून किया है। ओ ये क्या हो गया, जिससे हम रानी समझ रहे थे वो तो अब क्या ही बोलूं मैं। गाइस सच बताऊं, इस कहानी ने मेरे दिमाग को हिला दिया। क्या क्या इमेजिनेशन कर रहा था और मैं क्या देख रहा हूँ। फिलहाल कहानी को देखते हैं हम। अब सिंड्रेला उसे बोलती है कि आखिर में मिस्टर हान को क्यों मारूंगी। तब रेड क्वीन उसे बताती कि दरअसल पार्टी के दौरान जब मिस्टर हान अपने घर जा रहे थे, जब मिस्टर
हान तुम्हारे से मिले जंगल पे, जहाँ पर उन्हें तुम्हारे बाल काफी ज्यादा पसंद आए थे। तुम्हें उन्होंने अपने घर बुलाया ये कहकर कि वह उसके हेयर स्टाइल को फ्री में डिजाइन करेंगे, और उनका यहाँ पर मोटिव था तुम्हारे खूबसूरत बालों को काटना। इसलिए तुमने अपने आप को बचाने के लिए मिस्टर हान को जान से मार दिया और अपनी बहन यूवी को बचाने के लिए मिस्टर हान की तरफ से एक लेटर लिखा जिसमें वह उसकी फ्री में स्टाइल करने के लिए तैयार थे। यही बात सुनकर उसकी लेडी यूवी वहाँ पर आए और फंस जाए। होता भी वैसे ही है, उसके आते ही तुमने उसके सिर पर अटैक किया और वह बेहोश हो गई। और यहाँ पर जो तुमसे सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो ये हो गई कि तुमने यूवी पर अपने सैंडल से अटैक किया, जिसके कारण तुम्हारी सैंडल का ग्लास टूट गया और एक टुकड़ा वहीं पर रह गया। और ये बात जब तुम्हें अपने घर लौटी जब तुम्हें पता चली, इसलिए तुम शाम को अपने मरे हुए कबूतर के साथ तुमने अपनी टूटी हुई सैंडल को भी दफना दिया ताकि पूरे सबूत मिट जाए। वहीं ये वही टाइम था जब रेड क्वीन आकर सिंड्रेला से मिली थी, जहाँ पर उसने उसके जूतों को ले लिया था। सिंड्रेला ये बातों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, पर अभी भी वह अपने किए गए हुए कर्मों को एक्सेप्ट नहीं करती। अब इस बात को साबित करने के लिए रेड क्वीन व्हाइट विच को यहाँ पर बुलाती कि हाँ उसने ही इस लड़की को पार्टी वाले दिन ग्लासेस गिफ्ट दिए थे सबसे पहली बार में। वहीं दूसरी बार जब वह लिटिल रेड के साथ में थी तब उसने सेकेंड टाइम उस लड़की को ग्लासेस गिफ्ट करे। सेकेंड टाइम में जब सिंड्रेला उससे मिली थी तब व्हाइट ब्लैक विच के पावर की हेल्प से उसका पूरा लुक बदल चुका था, तो व्हाइट विच उसे पहचान ही नहीं पाई कि उसने सुबह भी उसे एक शूज गिफ्ट दिया था। रेड क्वीन अब उन विचेस को थैंक्स कहती है उनकी हेल्प करने के लिए और दोनों ही ब्लैक व्हाइट विच गायब हो जाती हैं। वहीं जैसे ही मैजिक खत्म होता है सुबह वाले शूज का, तो वे शूज अपने आप ही गायब हो जाते हैं। वे सारे शूज अपने ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये शूज सिंड्रेला के ही है। अब सिंड्रेला यहाँ पर अपने आरोप को एक्सेप्ट करती है। वह काफी ज्यादा रोती है कि हाँ यहाँ पर उसने गुस्से में आकर सच में मिस्टर हान को मार दिया। हर एक लड़की की तरह जो कि बस रोकर अपनी सफाई ही देती है। इस पर्सनल एक्सपीरियंस है, बस सामने वाला अगर रो देता है तो उसकी सारी गलतियां माफ हो जाती है। तो ईजी होता है ना अपनी गलतियों को छुपाना, रोकर रोते ही रहना। वहीं प्रिंस लिटिल रेड को थैंक्स कहता है केस को सॉल्व करने के लिए, पर उसे वो बोलती है कि अभी केस पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पर प्रिंस उससे पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तब लिटिल रेड उस लड़की को बुलाती है जो कि प्रिंस के लिए गवाह दे रही थी। फिर वह उस लड़की को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है। देख पा रहे थे कि लड़की वही होती है जो कि प्रिंस की पहला प्यार था। अब प्रिंस यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान था कि ओ मेरी बेबी, मेरा प्यार, तुम इतने दिनों से गायब कहाँ थी। देखो तुम्हारे कारण तो मैंने खाना भी ढंग से नहीं खाया, तुम्हारी ये भिखारी जैसी हालत किसने करी। फिर वह उसे बताती कि 1 साल पहले मिस्टर हान ने उस पर भी अटैक किया था और उसकी जबरदस्ती बाल काटे और उससे बचने की काफी ज्यादा कोशिश करी, पर उस चूहे के जो सीजर थी कैंची वो उसके गाल पर लग गई और उसके गाल पर काफी गहरा निशान पड़ गया, क्योंकि अब उसके चेहरे पर दाग लग चुका था और वह इस काबिल नहीं थी कि वह एक राजा की प्रिंसेस बन सके, इसलिए वह वहां से गायब हो गई। प्रिंस उसे समझाता है, अरे ओ गधी, मत सोच, तू देख कैसी भी हो तू मेरे लिए काफी अच्छी है, मैं तेरी सुंदरता से नहीं मैं तेरी आत्मा को चाहता हूँ। लड़कियों की यही समस्या होती है, यही प्रॉब्लम होती है। प्रिंस यहाँ पर सिग्मा मेल बनते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि वह कैसी भी हो वह उसे पसंद है, वो उसका पहला प्यार है और वह उसे गले लगा लेता है। वो उसे हर कंडीशन पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। इन दोनों को इस तरीके से खुशी होते हुए गले लगते हुए लिटिल रेड भी काफी ज्यादा खुश थी कि अब सच्चा प्यार मिल चुका है। वही सिंड्रेला जेल में चक्की पीस रही है। ये शूट होता है और हम देखते हैं पैलेस में, जहाँ पर सारी चीजें ठीक हो चुकी थी और प्रिंस की भी अब शादी हो चुकी थी। किंग ने भी उस लड़की को एक्सेप्ट कर लिया था। दोनों ही लिटिल रेड को थैंक्स कहती हैं कि उसने उन्हें मिलाया। लिटिल रेड भी उन्हें कहती है कि हमेशा खुश रहना भूतनी के, मैं तो चली, अब लड़ना मत और कभी भी बाल कटवाने से पहले देखना कि सामने वाला कहीं गाल ना काट दे। लिटिल रेड अब चल पड़ती है अपने बैग को उठाकर जंगलों के सुनसान राहों पर अपने अनजानी मंजिल की तरफ। जैसे कि हमेशा जीवन चलता रहता है अदृश्य अनजान भविष्य के साथ, जिसकी किसी को कोई खबर नहीं।